कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री केशरी चंद जी जैन, माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी जैन, गोंदिया महाराष्ट्र। श्री अनिल केशरी चंद जी जैन, श्रीमती सीमा अनिल जी जैन, गोंदिया महाराष्ट्र। बेटा आदिश जैन, बेटी अदिति, दामाद अर्पित जी दोषी मुंबई, दोहती अरायना दोषी, बेटी आयुषी, दामाद मोहित जी पाटनी बेंगलुरु। समधी पक्ष श्री अशोक जी दोषी, श्रीमती आशा दोषी, स्वर्गीय श्री सतीश जी पाटनी, श्रीमती विनीता पाटनी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन। आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं जीवन में लोभ या लालच की ओर झुकाव ही मनुष्य को मोक्ष मार्ग से भटकाता है। इसलिए हमें इस प्रवृत्ति से सदैव दूर रहना चाहिए, तभी कल्याण संभव है। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में आज आप देखेंगे उत्तम शौच धर्म कार्यक्रम की पावन झलकियां। राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी भीलवाड़ा स्थित तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 29वें श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्रिया हम सिद्ध वक्तुम का अवसर कम करोगे। सब कोई नववर्ण मुकार मंत्र पढ़े। सब जीवों पर साम्य भाव रख करके सब जीवों भावना पूर्वक संयम जो पालन करते हुए आर्तरोग ध्यान का जो त्याग करते हैं उसका नाम प्रतिक्रमण है। आप लोग जो सुन रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, बाहर जो टीवी में देख रहे हैं, कोई मौन होकर के प्रतिक्रमण नहीं करेगा। मेरे साथ उच्चारण करके बोल करके प्रतिक्रमण करेंगे आप लोग भी। आप लोगों के लिए है। हे जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ, हे वीतरागी सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरहंत प्रभु, हितोपदेशी अरहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी, पापी, दुरात्मा, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, मायावी, मायावी, लोभी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले, और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले, मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मैंने जो दुष्कर्म किया हो, उसे हे तीन लोक के अधिपति, हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं, आज आपके पाद मूल में, आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। निंदा पूर्वक उसका त्याग करती हूँ। प्रत्येक शब्द पर अपने भाव लगाओ। ये मैंने पाप किए हैं और मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। इस प्रकार के भाव आपको प्रतिक्रमण करते समय लगाना है। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य, हाय, हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है, हाय, हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है, मुख से दुष्ट वचन बोला है। इसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ, भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और ग्रह से युक्त होकर, निंदा और गर्व से युक्त होकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूर्वक, दिव्य क्षेत्र काल और भाव पूर्वक
किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं मन वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगा हो जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौ इंद्रिय और पंच इंद्रिय जो एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक वायु का एक वनस्पति का एक तथा पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक वायु का एक वनस्पति का एक और तरस का और तस का एक जीव है और तरस का एक जीव है जो इनका उत्पादन परितापन विराधन और उपघात किया हो कराया हो उनका जो उत्तापन परितापन विराधन और उपघात किया हो कराया हो और करने वालों की अनुमोदना की हो और करने वालों की अनुमोदना की हो वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। सूक्ष्म बादर पर्याप्त सूक्ष्म बादर पर्याप्तक निर्वृत्ति पर्याप्तक निवृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीवों में और लब्ध पर्याप्तक जीवों में जो किसी भी जीव की विराधना की हो जो किसी भी जीव की विराधना की हो तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। एकांत विपरीत संशय वैनयिक और अज्ञान एकांत विपरीत संशय वैनयिक और अज्ञान इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो मन से प्रशंसा की हो तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जिन दर्शन जलगाहन रात्रि भोजन त्याग जिन दर्शन जल गालन रात्रि भोजन त्याग 5 उदंबर त्याग 5 उदंबर त्याग मध्य मांस मधु त्याग मध्य मांस मधु त्याग और जीव दया पालन और जीव दया पालन इन 8 श्रावक के मूल गुणों में इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हो अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हो तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे भगवन मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन प्रतिपालन में प्रमाद किया हो जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो अविनय से दर्शन किया हो अविनय से दर्शन किया हो दर्शन या पूजन करते समय दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो जिन दर्शन पालन करते हुए जिन दर्शन पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो जिन मार्ग में शंका की हो शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो तथा वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे नाथ मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो जल छानने के 48 मिनट बाद जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र
बोलो। प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सचिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से बचे शेष जीव को और जीवाणु को यथा स्थान न पहुंचाया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवाणु को यथा स्थान न पहुंचाया हो। कड़े डाल बाल्टी से पानी में जीवाणु छोड़ते हैं। कड़े डाल बाल्टी होती है, इसमें छोटा सा छल्ला लगा रहता है नीचे, और उस पे एक डोर अलग से रहती है और वो नीचे तक जाकर के फिर उस बिलछानी को छोड़ा जाता है। अगर ये क्रिया नहीं करी हो तो उसे नाली आदि में डाल दिया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, तथा जीवाणु की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, तथा जीवाणु की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में, रात्रि भोजन त्याग व्रत में, रात्रि के बने भोजन का, रात्रि के बने भोजन का, सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व, सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व, तथा औषधि के निमित्त, तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत, मूल गुणों के अंतर्गत, पंच उदम्बर फल त्याग व्रत में, पंच उदम्बर फल त्याग व्रत में, सूखे अथवा औषधि निमित्त, सूखे अथवा औषधि निमित्त, उदम्ब फलों का, उदुम्बर फलों का, सर्व साधारण वनस्पति का, सर्व साधारण वनस्पति का, अदरक मूली आलू आदि अनंत कायिक वनस्पति का, अदरक मूली आलू आदि अनंत कायिक वनस्पति का, त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए, बिना फाड़ किए, सेम फली आदि, सेम फली आदि, एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। हे दया के सागर, हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत, मूल गुणों के अंतर्गत, मध्य त्याग व्रत में, मध्य त्याग व्रत में, मर्यादा के बाहर का आचार मुरब्बा आदि, मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि, सर्व प्रकार के संधानों का, सर्व प्रकार के संधानों का, 2 दिन 1 दिन रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ कांजी आदि का, एक दिन व एक रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ कांजी आदि का, आसवों एवं अर्कों का, आसवों एवं अर्कों का, तथा भांग नांग फेन धतूरा पोस्ता का छिलका, नाग फेन धतूरा पोस्त का छिलका, चरस और गांजा आदि, चरस और गांजा आदि, नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो, या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो, अन्य और जो भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हो, अन्य जो भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हो, तत्संबंधी
तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत, मूल गुणों के अंतर्गत, मांस त्याग व्रत में, मांस त्याग व्रत में, चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी आदि का पट्टा, चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो, आदि का स्पर्श हो गया हो, या चमड़े से आच्छादित, या चमड़े से आच्छादित, स्पर्शित हींग, स्पर्शित हींग, घी, तेल एवं जल आदि का, घी, तेल एवं जल आदि का, अशोधित भोजन का, अशोधित भोजन का, जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह हो, जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह हो, ऐसा भोजन का, ऐसे भोजन का, बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया, बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया, घी, दूध, तेल एवं जल आदि का, घी, दूध, तेल एवं जल आदि का, सड़े भुने हुए अनाज आदि का, सड़े भुने हुए अनाज आदि का, शोधन विधि से, शोधन विधि से, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, साधर्मी साधर्मी, या शोधन विधि से, या शोधन विधि से, अपरिचित विधर्मी के हाथ से, अपरिचित अथवा विधर्मी के हाथ से, तैयार हुए भोजन का, तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, चलित रस पदार्थों का, बिना दो फाड़ किए काजू, बिना दो फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली, पुरानी मूंगफली, सेम फली सेमफली एवं भिंडी आदि का, एवं भिंडी आदि का, और अमर्यादित और अमर्यादित दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो, दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, कराया हो, या करते हुए की अनुमोदना की हो, या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता मूल परमात्मा, गुणों के अंतर्गत, मूल गुणों के अंतर्गत, मधु त्याग व्रत में, मधु त्याग व्रत में, औषधि के निमित्त, औषधि के निमित्त, मधु का फूलों के रसों का मधु का फूलों के रसों का, एवं गुलकंद आदि का सेवन किया हो, कराया हो, एवं गुलकंद आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, तत्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे नित्य निरंजन देव, हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत, मूल गुणों के अंतर्गत, जीव दया व्रत का पालन में प्रमाद किया हो, जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, या अंगोपांग छेदन किए हो, तथा अंगोपांग छेदन किए हों, कराए हो, कराए हों, या अनुमोदना की हो, या अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हों, तज्जन जो भी दोष लगे हों, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। जुआ मांस मदिरा शिकार, जुआ मांस मदिरा शिकार, वेश्यागमन चोरी, वेश्यागमन चोरी, और पर स्त्री रमण, और पर स्त्री रमण, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगे हों, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। देव दर्शन पूजन, देव दर्शन पूजन, साधु उपासना वैयावृत्ति, साधु उपासना वैयावृत्ति,
वृत्ति, स्वाध्याय संयम पालन, स्वाध्याय संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग दान आदि देना, और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग दान आदि देना, इन षड आवश्यक पालन में, इन षड आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, ये चार आर्त ध्यान, ये चार आर्त ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये चार रौद्र ध्यान, ये चार रौद्र ध्यान, इनसे जो पाप लगे हों, इनसे जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोज कथा करने से, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा तथा भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये तीन दंड माया मिथ्या निदान, ये तीन दंड माया मिथ्या निदान, ये तीन शल्य ये तीन शल्य और शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हों, और शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। आहार भय, मैथुन, परिग्रह, आहार, भय, मैथुन और इन परिग्रह, चार संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, इन चार संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। नौवा डमोकार। स्थूल हिंसा वृत्ति व्रत का पालन करते हुए, स्थूल हिंसा विरति व्रत का पालन करते हुए, जीवों को मारा हो, बांधा हो, जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेद हो, अंगोपांग छेदे हो, हो, अधिक बोझ लादा हो, अधिक बोझ लादा हो, एवं अन्न पान का निरोध किया हो, एवं अन्न पान का निरोध किया हो, इत्यादि अनेक दोष इत्यादि अनेक दोष कृतकारित अनुमोदना से किया हो, कृतकारित अनुमोदना से किया हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। स्थूल असत्य वृत्ति व्रत का पालन करते हुए, स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए, मिथ्योपदेश देने से, मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से, झूठा लेख लिखने से, तथा किसी भी इंगित चेष्टा से, तथा किसी भी इंगित चेष्टा से, अभिप्राय समझकर भेद प्रकट करने से, अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से, जो दोष मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हों, जो दोष मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हो, तत्संबंधी तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। स्थूल चौर्य वृत्ति व्रत के पालन करने में, स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में, चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य,
चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से, एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से, चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो, चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, स्थूल अब्रह्म वृत्ति व्रत पालन करने में, स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में, व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो, विभत्स विचार बने हो, और मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से, और मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से, अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में, मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से, जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज आदि, गाय बैल आदि धन अनाज आदि धन, धान्य दासी दास, धान्य दासी दास, चांदी सोना, चांदी सोना, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। 9 बार नमोकार। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, ये 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, ये 3 गुण व्रत, और भोग परिमाण व्रत, और भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, समाधि मरण व्रत, समाधि मरण व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रत में जो दोष लगे हों, ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। 5 इंद्रिय और मन को वश में न करने से, 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला, मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला,
शरीर का श्रृंगार किया हो, शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्रेक से युक्त हंसी में, राग के उद्वेग से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में, तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से, अन्यथा ग्रहण करने से अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हो, जो दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मुनि आरिका श्रावक और श्राविका की मुनि आरिका श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, इसमें जो पाप लगे हो, इसमें जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो, साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो, एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो, एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। देव शास्त्र गुरु के अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हों, देव शास्त्र गुरु की अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी आदि मोबाइल आदि देखकर, टीवी मोबाइल आदि देखकर, एवं उपन्यास आदि पढ़कर, एवं उपन्यास आदि पढ़कर, सील में जो पाप लगे हों तत्संबंधी दुष्कृत मेरा मिथ्या होवे। शील में जो पाप लगे हो तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में, उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में, कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हों, कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। चलने फिरने शरीर को हिलने हिलाने में, चलने फिरने शरीर को हिलने हिलाने में, उठने बैठने में, उठने बैठने में, छींकने खांसने में, चीखने खांसने में, सोने में, जम्हाई लेने में, और मार्ग चलते चलाने में, और मार्ग चलते चलाने में, देखे अनदेखे में, देखे अनदेखे में, और जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, और जाने अनजाने में जो दोष लगे हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, वेदना पहुंचाई छेदन हो, भेदन कर दिया हो, छेदन भेदन कर दिया हो, किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो, किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत हाँ दुष्टकयम, हाँ दुष्ट चिंतियम, हास्यम च हाँ दुष्टम, भास्यम च हा दुष्टम, अंतो अंतो डच्छमि, अंतो अंतो डच्छामि, पच्छत्ता वेण वेदंतो, पच्छत्ता वेण वेदंतो, हाय हाय मैंने दुष्कर्म किए, हाय हाय मैंने दुष्कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतवन किया, मैंने दुष्कर्मों का बार बार चिंतवन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से, इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, उन कर्मों का अब मुझे पश्चाताप हो रहा है, उन कर्मों का अब मुझे पश्चाताप हे हो रहा है। हे प्रभु, प्रभु, मेरा किसी से साथ कोई राग द्वेष नहीं है, मेरा किसी के भी साथ राग द्वेष नहीं बैर है, भी नहीं है, बैर भी नहीं है,
और क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है, और क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है। इसलिए मैं सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा धारता हूँ, इसलिए सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा धारता हूँ। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति न हो, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति न हो, तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र पूजा, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन, एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं मुझे प्राप्त होती रहें। एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं मुझे प्राप्त होती हे रहें। जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, और श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो। और श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। नहीं है मैं बोलो बोलो, नहीं है ही नहीं रहता, सुना दो। नहीं है नहीं है, तुम बोलो का बोलने के बाद। अभी तो आप भी कोई आपका ही पीरियड चल रहा है हमारे। नहीं, इसके बाद कुछ भजन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हैं? इसका कुछ भजन बोलते हैं। ये है मैंने क्षण प्रति क्षण जीवन में, क्षण प्रति क्षण जीवन में पुण्य नहीं कर पाया, पल दो पल जीवन में, हाँ पल दो पल जीवन में। स्वाध्याय वेलयाम कायो सर्गम करो में प्रक्षणा स्वाध्याय वेलयाम का सब कोई बैठ जाएं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। बिरबला जी जैन बड़ोत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कल्पातीत के जो देव होते हैं वो विषय सुख से रहित होते हैं। कल्पातीत जो देव होते हैं वे विषय सुखों से रहित होते हैं, वहां पर विषय नहीं होते हैं, तो क्या इन देवों को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है? ब्रह्मचारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रत जो है ब्रह्म में रमण करने के लिए। ब्रह्मचर्य नियोगी नहीं होता, वो पुरुषार्थ होता है, व्रत कहलाता है। और व्रत उपलब्ध होने वाली वस्तु के त्याग का नाम व्रत है। त्याग का नाम, उन्होंने त्याग नहीं किया है, वहां वैसा नियोग है। कोई वस्तु उपलब्ध हो रही हो, सामने उपलब्ध हो, समर्थ हो,
समस्त प्रकार के निमित्त हो, उसके बाद वो त्याग करता है तो व्रत की कोटि में आता है। व्रत ही व्रतम, क्या त्यागा है उन्होंने, है ही नहीं वहां पर, अनुकूलता ही नहीं, उनके परिणाम ही ऐसे नहीं। यहाँ तो परिणाम भी हो रहा है, निमित्त सामने मौजूद है, उसके बावजूद भी वो अपने परिणाम को, अपने मन को रोकता है और रोक करके अपने ब्रह्म स्वरूप की तरफ जाता है। उनका ऐसा नहीं होता, इसलिए वो व्रत की कोटि में नहीं आएगा, ना वो ब्रह्मचारी की कोटि में आएंगे, अविरति ही कहलाएंगे। बस इतना है कि उनके परिणामों की श्लेष्या जो है बड़ी शुभ होने से आगे उसका भविष्य में उनको अच्छा फल मिल सकता है। तो जैसे वहाँ पर द्वादशांग का हमेशा सभाएं लगती हैं, पाठ चलता रहता है, तो उनके परिणाम तो कुछ न कुछ बदलते। परिणाम व्रत के नहीं होते, परिणाम उनके ज्ञान के होते। एक बार मैंने कहा था, ज्ञान भाव होना अलग चीज है और ज्ञायक भाव होना अलग चीज है। उनके ज्ञान भाव तो है लेकिन ज्ञायक भाव नहीं है, उनके अंदर त्यागने की शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं होना वो बात अलग है। भविष्य में मिलेगा ना, 16वें स्वर के लिए अच्छे लोग वृत्ति जाते हैं तो वहां से लेके यूं श्रावक प्रतिपाल स्वर्ग सोलम उपजावे कहते चय मुनि होए शिवपुर जावे, तो ऐसी बात है वहां, ऐसा माना है। रश्मि जैन बुहार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो आज सूत्र आया चौथे अध्याय का, ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, यह सूत्र महाराज जी उन देवों के नाम बता रहा है या उनके विमान बता रहा है? प्रकार बता रहा है, ना तो नाम बता रहा है ना कुछ प्रकार बता रहा है। सूर्य में रहने वाला सूर्य इंद्र जो है का, उसमें तो बहुत सारे देवता रहते हैं। चंद्र भी एक विमान की अपेक्षा से है, उसमें बहुत सारे देवता हैं। तारागण कोई एक तारागण नहीं है, ग्रह कोई एक ग्रह नहीं है, नक्षत्र कोई एक नक्षत्र नहीं है। ये प्रकार उन्होंने पहले ही कह के आए हैं कि इन जाति के देवों में जो इनके प्रकार हैं, प्रकार जानना चाहिए। ब्रह्मचारी कमलेश कक्का जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ज्योतिष के देव हमेशा गतिशील रहते हैं, तो गतिशील देवों जो हैं तो उनके दैविक सुख का क्या आनंद ले पाते हैं? वो हमेशा गतिशील रहते हैं, चलते रहते हैं, तो दैविक सुख का उनके पास क्या आनंद? हवाई जहाज का आनंद तो हवाई जहाज वाले से पूछो। लोग तो हवाई जहाज में भाई करने जाते हैं, बोले हवाई जहाज में भावना पड़ेंगे साहब, हवाई जहाज में घूमने के लिए जाएंगे, तो वो तो उससे क्या फर्क पड़ा है? उनको दचका नहीं लगते कोई ब्रेक भी नहीं लगता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, उनकी गति फिक्स है और वो फिक्स गति के अनुसार चलता रहता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा ट्रेन में यदि सारी खिड़कियां बंद कर ली जाएं तो ऐसा नहीं लगता कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है हम कमरे में बैठे हैं। वो तो जो आवाज आती है या हवा आती है तो पता चलता है ट्रेन चल रही है, बाकी डिब्बा में देखने से नहीं लगता कि ट्रेन चल रही है। तो तो घूमते रहते, तो वो सही बात, घूम तो रहे वहां पर, क्या है उनको वहीं वहीं? नहीं, वो अपने घर को घूमता हुआ घर है, वो तो जैसे विमान में स्वर्गीय देव रहता है ऐसे ही वो वहां रह रहे, देव हैं, देवियां हैं, परिवार है, सब कुछ है। तो जैसे रुके हुए मकान में देव रहते हैं ऐसे ही वो चलते हुए मकान में देव हैं। फिर महाराज जी, लोग के बारे उन्हें स्थिर क्यों कहा? वो विमान नहीं घूमते, बस खत्म, नेचुरल है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। वैरावस्थिता, उसके बाहर के विमान इतने हैं, कितना घुमाते इधर बताओ, पूरा एक राजू में तिल की पट्टी के समान है, कितना घुमाए उनको, और कहाँ घुमा के किस प्रकार के दिन रात वहाँ भोग भूमियाँ हैं, दिन रात तो वहाँ होना नहीं, कोई स्थितियाँ तो बनता नहीं, सदा एक समान वातावरण रहता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, और जहाँ दिन है वहाँ दिन ही दिन है। भोग भूमियाँ हैं वहाँ दिन रात नहीं होते, और कर्म भूमियाँ हैं जहाँ पे आती हैं वहाँ भी वातावरण ऐसे ही बना रहता है। इससे स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र के भी दीप और चंद्रमा स्थिर ही हैं, यानी वहाँ भी दिन रात का भेद नहीं है। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई भी व्यक्ति 16 पहनकर 24 घंटे मंदिर में रहता है, जैसा आपने कहा आज प्रवचनों में कि 24 घंटे 16 पहनकर मंदिर में रहता है तो वह शुद्ध रहेगा। तो महाराज जी, दूसरे दिन जब अभिषेक होता है भगवान का सुबह, तो वह उसी 16 पहन करके अभिषेक कर सकता है? दर्श से बसरते वो लघु शंका नहीं गया हो, शौच नहीं गया हो, बाहर जाकर के कहीं घूमने घामने नहीं गया हो, तो कोई बात नहीं, वो तो शुद्ध ही है।
आज 2 दिन का कपड़ा सूखा हुआ मंदिर में रखा है तो 2 दिन के बाद वो शुद्धि है, उसने कुछ किया ही नहीं है, गड़बड़ किया। इसलिए नीलम डीसी जैन नेहा नगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे आपने कहा कि नौकर नहीं होना चाहिए, किसी को नौकरी नहीं करना चाहिए, तो महाराज जी अगर कोई नौकर नहीं होगा तो संसार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, फिर सारे काम करेगा कौन यहाँ पर? तुम नौकर नहीं होना चाहिए तो सुन लिया, मैंने कहा सब सेठ होना चाहिए। नौकर नहीं होना चाहिए का अर्थ है कि सेठ होना चाहिए। जब सभी सेठ होंगे तो साहब अहमद होंगे, सब काम अपने अपने स्वयं करो। कैसे करेंगे महाराज जी? बहुत सारी व्यवस्था नौकर, आज पूरी कुछ नहीं करना पड़ता, संसार की हर व्यवस्था नौकर के ऊपर आधारित है महाराज जी। जैसी समस्या आती है, मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं होता आजकल। कई स्थानों पर नौकर होते ही नहीं है, अहमद होते हैं। यहाँ पर है वो सब सीखेंगे। जब व्यवस्था नहीं, क्या है, लोगों को जितनी सुविधा मिल जाती है ना, प्रमादी हो जाता है। जब समस्या आती है, देखो लॉकडाउन में हमारे अंदर के लोग बाल काटना सीखे। अब लोग कहते थे बिना नाई के नहीं चलता, अब तुम कह रहे बिना नाई के नहीं चलता। पूछो यहाँ से इतने दिन होगा एक नाई का नहीं कहूँगी, जिससे नाई कटाई वो बाहर गया। अपने आप तो इतनी बढ़िया कटिंग कर ले कि नाई फैले। अब इतनी बढ़िया बालों की कटिंग कर रहे हैं एक दूसरे की। अब कर गए 13 साल तक बिजोलिया वालों ने कुछ नहीं कहा, तो ये सब काम करके जानते थे। चक्की पीसते थे, बाल काटते थे, सब कपड़े धोने जाते, सब कर लेते। समस्या जब सुविधा नहीं मिलेगी सब होगा। एक सेठ के सारे कार्य नौकर करता है, लेकिन एक गरीब के वो सारे कार्य स्वयं करता है। और वो तो सब व्यवस्था बनाओ तो बन जाती है, सब ऐसी बात नहीं। ब्रह्मचारी लोगों को जहाँ भोजन कराना नहीं मिलते वो स्वयं बनाते हैं। मांडलगढ़ में विनोद भैया देखो स्वयं टिक्कड़ बनाते रहते, खाते रहते। सुबह उठ करके नॉन तेल लकड़ी की पड़ती है, लकड़ी कौन सी आए, कोई लकड़ी भी गीली तो नहीं हो गई, ऊपर वो छत पे रखी थी, वो लकड़ी कंडा उठाओ रे। तो अपने अब वहां वातावरण ऐसा बन गया कि अपने हाथ से बन गया। तो वो सब व्यवस्थाएं बनती हैं। जितना जितना अपन को प्रमाद मिलता जाता है, व्यक्ति उतना उतना उसको होता है। कभी प्रमाद के कारण, कभी भूमिका के कारण ऐसा होता है। श्रेयांश जैन चोचू कैलाश नगर दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है लौकांतिका नमस्तौ सागरो वाणी सर्वेशाम, जो आपने आज सूत्र कहा, इस सूत्र में लौकांतिक देव की जो आयु बताई गई है उत्कृष्ट, लेकिन इनकी जघन्य आयु पूरे तत्वार सूत्र में कहीं भी नहीं आई। तो इनकी जघन्य आयु क्या होगी महाराज? होती ही नहीं। मैंने पहले उसी को बता दिया था, लोकांतिक देव की जघन्य उत्कृष्ट आयु नहीं होती, सबकी आयु एक समान ही होती है। और सर्वेशाम की व्याख्या ही हमने ये की थी। शैलेश जैन रंगवाली जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो पहला सूत्र आया देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन 4 प्रकार के देवों का नाम नहीं दिया इसमें, और आगे व्याख्यान शुरू कर दिया। तो हम इनका नाम कैसे जानेंगे कि 4 प्रकार के कौन कौन से देव होते हैं? कभी कभी प्रवचन क्या है, प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे अब उन्होंने सम्यक दर्शन दे दिया, अब सम्यक दर्शन की परिभाषा तो दी नहीं, भेद तो दिए नहीं, बाद में जाके कहा नसरगढ़ अधिगमत। तो ये व्याख्यान करने की शैली होती है। उन्होंने देवास क्षेत्र में कहा कह के प्रश्न उठाने को, तो आप खुद कहोगे ये 4 निकाय कौन से हैं। यानी प्रश्न के लिए हमेशा वक्ता क्या सोचता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला अलग होती है और प्रवचन अलग होते हैं। पढ़ाने वाला मास्टर इस ढंग से पढ़ाता है जिससे विद्यार्थियों के अंदर प्रश्न जागृत हो और वे पूछे। प्रवचन वाला प्रवचन ऐसा देने का प्रयास करता है कि सामने वाला प्रश्न नहीं उठा पाया, उसको प्रश्न नहीं मिलवा, नहीं तो प्रवचन नहीं करने देगा। यदि प्रवचन में ऐसा बोले कि प्रश्न जाए तो प्रवचन सब करो, पर रुकिए महाराज जी पहले ये तो समझाओ। तो प्रवचन करने के लिए कहा गया कि इस ढंग के सब पहलू ले लो कि सामने वाले के दिमाग में प्रश्न उठ रहा है और तुम कह दो आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना, इसका उत्तर ये है। यानी सामने वाला प्रश्न न कर पाए और प्रवचन में उसका समाधान हो जाना चाहिए। प्रवचन करने वाले की सबसे बड़ी कला होती है कि श्रोताओं के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, प्रागेव दृष्टोत्तरा, पहले से ही उनके प्रश्न को जान लिया है और ऐसा बोल रहा है आप लोग ये सोच रहे हो ना, और श्रोता कहेगा महाराज को अंतर्यामी है।
मैं यही सोच रहा था और महाराज ने कह दिया आप ये सोच रहे हो, उसका उत्तर ये है। तो ये कहलाता है प्रवचन। प्रवचन में प्रश्न नहीं उठा पाए और उसका समाधान हो जाए। जब अध्यापन कराया जाता है तो अध्यापन कराते समय मास्टर का एक कर्तव्य है कि वो इस ढंग का वाक्य बोले कि बच्चों को प्रश्न करने के लिए मजबूर होना पड़े। इस ढंग का अधूरा वाक्य छोड़ दो जिससे वो प्रश्न करे, क्योंकि वो जितने प्रश्न करेगा उतना ही उसकी अवधारणा बनेगी और उसके संबंध में हमें उत्तर देने में आएगा। तो अध्यापन में और प्रवचन में और स्वाध्याय में, अब जब स्वयं स्वाध्याय करना है, कभी समर्पित होकर स्वाध्याय नहीं करना। समर्पित होकर तो मंगलाचरण हो गया कि हे भगवान जो आपने कहा वह सब सत्य है। अब यदि हम पढ़ रहे हैं तो पूर्ण विरोधी बन के पढ़ो, बिल्कुल विरोधी बन के पढ़ो। अध्ययन करते समय, स्वाध्याय करते बिल्कुल विरोधी बन के, जितने प्रश्न आक्षेप हो सकते सब उठाओ। जैसे समंत मंत्र महाराज, विद्यानंद जी महाराज, अकलंग स्वामी अपने ही किए हुए कथन पर 1000 प्रश्न उठाते। आपने जो कहा ये गधे के सींग के समान गलत है, अब बोलो दूसरे के मुख से अपने आप को कहलवा रहे, यानी जैसे अपन कहते ना उनको ऐसे वो कहते हैं। विद्या अकलंग स्वामी ने कुछ बातें स्वयं की हैं और सामने बौद्ध कहता है ये तो आपकी मनमानी है, जिस चाहे को आप जो चाहे कह दो। अब देखो सामने वाले से अपने लिए आक्षेप लगवा दिया, और आक्षेप लगाने वाला कौन है? स्वयं ही है। तो ये कहलाती स्वाध्याय की जरूरत। स्वाध्याय करते समय जितनी वकालत करोगे, जितना आप उसके विरोध में प्रश्न उठाओगे, उतनी ही वो सूत्र, वो गाथा हमारे लिए बहुत बहुत मटेरियल देगी। यदि हम समर्पण में कहें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, चूपोट कुछ नहीं है सो है महावीर की जय, वो स्वाध्याय नहीं, वो मंगलाचरण है, वो तो है ही ऐसा। प्रतिश्राविका किरण जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चारों गतियों में से जो जीवों के पार लेस्याएं होती हैं, तो किन किन गतियों में लेस्याओं का परिवर्तन होता है और किन किन गतियों में लेस्याओं स्थिर रहती हैं? मनुष्य त्रियंशों में अंतर मुहूर्तवर्ती लेस्या होती है। देव और नारकियों के लेस्या अपरिवर्तनीय होती है। विकलेंद्रियों में महाराज जी? हाँ, विकलेंद्रियों में, दो इंद्रियों सब में मनुष्य त्रियंशों में चाहे निगोदिया हो, चाहे विकलेंद्री हो, कोई भी हो, सबकी अंतर मुहूर्तवर्ती लेस्या होती है, नियम से परिवर्तन होती ही होती है। महाराज जी, विकलेंद्रियों की लेस्याएं कैसे पकड़ में आती हैं? मनुष्यों की तो कसाई कर रहा है, अच्छे परिणाम कर रहा है, देखने में आ गया। वो भी कर रहे हैं, वो भी तड़पते हैं, वो भी। आप चींटी देखो कितने जोर से तुम उसको हाथ लगाओ काटने दौड़ती है, तो उसके लिए तो अपने आप है। बिच्छू देखो आप हाथ लगाओ डंक मारता है, तो उनकी लेस्या आ जाती है, बोल नहीं पाते। प्रदीप जैन छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो जब तक मुनि नहीं बनते हैं तो क्या वे मात्र भोगों में ही रमे रहते हैं, क्योंकि श्रावक के किसी भी आवश्यकों का वे पालन नहीं करते हैं? नहीं, भोगों में नहीं होते। तीर्थंकर भोग प्रधानी नहीं होते, उनका तत्व चिंतन चलता है, तत्व दृष्टि करते हैं। नवीनाथ भगवान के संबंध में लिखा कि वो बचपन से ही छोटे बड़े होने के बाद गंगा किनारे जाके बैठ जाते थे और घंटों बैठे रहते थे। कृष्ण जी ढूंढने जाते थे, कृष्ण जी को मालूम था। सब घर वाले कहते नवीनाथ कहाँ गए, नवी कुमार, कोई पता नहीं है। कृष्ण जी कहते मैं जाता हूँ, क्योंकि कृष्ण को मालूम था। और वे ढूंढते 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 पहुंच जाते थे जंगल में, नदी किनारे, और नवीनाथ वहाँ आँख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान नहीं होता, एक उनका एक अलग समता भाव, प्रसन्न भाव, एकदम शांत निर्वेद भाव। चिंतन फिंतन करना ये तो मस्तिष्क की खुजली है। शांत निर्वेद, एकदम शांत, शांति का आनंद अलग है। जितना ज्यादा हम मन वचन काय का व्यापार रोकेंगे उतना ही आनंद आता है। लोग समझते हैं कि हम खाली बैठ के क्या करें। लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं त्यागी वृत्ति लोग कहते हैं मुनिराज मैं खाली क्या करूं, ठलुआ हूं ठलुआ। उसे कोई काम नहीं। अरे खाली बैठना ही सबसे बड़ा कार्य है। यदि तुम यहां खाली नहीं बैठ पाते, सिद्धों में बैठ के क्या करोगे? वहां तो और कुछ चिंतन विंतन कुछ नहीं है। जितना ज्यादा व्यक्ति खाली में रिलैक्स होगा वो उतना ही जल्दी आत्मा को प्राप्त कर लेगा।
हमें विषय चाहिए नहीं है, हमें व्यस्तता नहीं चाहिए, हमें निर्व्यस्त होकर जीना है। कोई व्यस्तता नहीं, खाली है, बिल्कुल एकदम शांत। दो प्रकार की जिंदगी गुजर करते हम। लोग कहते हैं हमें व्यस्त करो, व्यस्तता चाहिए। यदि खाली बैठा लोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर है। वे अज्ञानी मूर्ख लोग हैं जो खाली बैठते ही शैतानी करते हैं। ज्ञानी वो हैं जो खाली बैठते ही परमानंद में लीन हो जाते हैं। वो कहते आज बहुत समय, बोले क्यों? आज मेरे मन ने कोई चिंतन नहीं किया, सोया भी नहीं, प्रमाद भी नहीं, आज मजा आ गया। क्यों? आज मैंने एक शब्द बोले ही नहीं, मजा आ गया। आज मेरी काया ने कुछ हलचलन किया नहीं, स्थिर हो गया। हमारी काया ने आज बहुत आनंद आया, बिल्कुल मेरी काया एक मिनट को भी नहीं हिली, यूं भी नहीं किया मैंने। देखो प्रतिमा योग धारण करने वाले मुनिराजों को कितना आनंद आता है। मैं धन्य हो गया, 4 महीने से मेरा हिला नहीं। बाहुबली देख लो, अपन को सोचते कि बैठे बैठे मैं थक गया हूं, बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूं, और बाहुबली कहते हैं मैं खड़े खड़े आनंद में लीन हो गया हूं। अपन लोग कहते हैं ना, अरे भाई कमरे में बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया। एक साल पता नहीं चला, एक साल पता नहीं चला कैसे। हाँ, अपन लोग कहते हैं ना बोर हो गए, अब यहीं बैठे बैठे क्या करूं। लेकिन वो महाराज देखो, जो एक स्थान पर 4 महीने से बैठे काया को नहीं ला रहे, एक शब्द नहीं, 12 साल तक महावीर बोले नहीं। अपन को बोले नहीं तो अरे भाई घुट रहा हूं, या जंगल में क्या करूं। 12 साल तक मौन, 1000 साल तक मौन, आनंद से हो रहा है। ओ मैं कितना धन्य हूं कि मुझे आज पूरा 24 घंटे हो गए, एक शब्द भी मैंने नहीं बोला। बोलने का आनंद और मौन का आनंद, बोलने का जो आनंद है वो मात्र ख्याति पूजा है। बोलने का आनंद जो है वो परार्थ रूप है, और मौन का जो आनंद है वो परमानंद है। ऐसे ही मन से जितना ज्यादा अपन चिंतन करते हैं, अपन समझते हैं चिंतन करके देखो मेरा मजा आ गया, मजा कुछ नहीं है। और जिस दिन मन बिल्कुल एकदम शांत, कोई चिंतन नहीं करना, चिंतन से भी परे जब व्यक्ति हो जाता है, तब वो कहलाता है। आज मैंने कहा ना, मन को अपने में विराम दो, मन अपनी कमाई पे विराम देवे। हम जाते हैं पर की कमाई, हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई अपने कर रहे हैं कि भगवान के कर रहे हैं? भगवान के। ये तुम्हारा प्रवचन सुनते ही नहीं कोई, ये भी थोड़ा चालू आदमी है बैठे। हाँ, ये महाराज का प्रवचन नहीं सुना हमारा प्रवचन सुने। अभी ये खड़े होंगे जब कहें जिनवाणी के ज्ञान थे, भाई महाराज का प्रवचन सुना, बोले महाराज मैंने तो जिनवाणी सुनी, मैंने आपका प्रवचन नहीं सुनना है। तो ये सारी बातें जब शांत चित्त होकर के बैठोगे, बहुत रहस्य खुलते, बहुत रहस्य खुलते। जब अपना मन बिल्कुल निर्भेद हो, शांत हो, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, और उस समय देखो मौन का आनंद क्या आता है। हमें तो मौन में घुटने लग जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। राहुल, बिप्पी, निकेत, अमित जैन, सानोदा स्वाध्याय मंडल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आचार्यों से ज्यादा ज्ञान उपाध्यायों का होता है कि आचार्यों का ज्ञान ज्यादा होता है? इसमें कोई विवक्षा की है, हो भी सकता है, ज्यादा नहीं भी हो सकता है। आचार्यों का ज्ञान भी ज्यादा हो सकता है, उपाध्याय का भी ज्यादा हो सकता है। ज्ञान के कारण से ही मात्र उपाध्याय नहीं होते। शास्त्रों में यह भी आया है कि आचार्य अधिक व्यस्त होने के कारण से, क्योंकि वे दीक्षा आदि के प्रायश्चित आदि में इतने व्यस्त हैं कि वो संघ को पढ़ाने का समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनको संघ को सबको संचालित करना है, व्यवस्थित करना है। तो इस कारण से भी उपाध्याय की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ऐसा मानना चाहिए। धर्मेंद्र जैन, सानोधा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देवों में जो श्रापानुग्रह की शक्ति होती है, तो क्या वे इस शक्ति का प्रयोग करते हैं? कुछ ज्यादा छोटे देव होते हैं वो कर लेते हैं, जो परेशान आदि करते हैं ना, जो पहाड़ को उठा दिया, इसको फेंक दिया, उसने जाकर के इतनी बड़ी शिलाएं फेंक दी, काल संबर ने जाकर प्रद्युम्न को उठाकर शिला के नीचे दबा दिया। तो ये कुचित का ज्यादा जो छोटे देव होते हैं वो प्रयोग करते हैं, बड़े लोग नहीं करते। संजय, सान्या जैन, नेहानगर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो घाताई उसके देव होते हैं वे कौन कौन से स्वर्गों तक जन्म ले सकते हैं? स्वर्ग तो व्यंतरों में भी ले सकते हैं। यदि गिरेगा तो 12वें स्वर्ग के नीचे ही आएगा।
12वें स्वर के ऊपर घाता इश्क नहीं है। कोई चाहे कि मैंने 33 सागर की आयु बंद की और हम 22 सागर में रुक जाएं, नहीं, गिरेगा। कोई भी व्यक्ति गिरता है, चढ़ता एक एक सीढ़ी है, लेकिन गिरता है तो 2-3 सीढ़ी तो गिरेगा। कम से कम उसे 12वें स्वर के नीचे आना पड़ेगा गिरने वाला। वो चाहे कि हम अनुत्तर से गिर करके 9वें गिरेविक में आ जाए, 9वें गिरे से करके 16वें स्वर्ग में आ जाए, नहीं, गाता है इसको जो है, गिरेगा कोई भी तो 12वें स्वर से नीचे ही आएगा, ऐसा मानना चाहिए। राजेश जैन चांद जी की खेड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बसंत पंचमी का जो तिथि होती है वो शुभ तिथि होती है और उस दिन विवाह आदि हुआ करते हैं, लेकिन इस बार ज्योतिषों ने इस तिथि के अंतर्गत तारा अस्त कहकर के कुछ दोष बताया है। तो महाराज जी, तारा अस्त दोष क्या कहलाता है और क्या इस मुहूर्त में? बसंत पंचमी कोई भी तिथि के नाम की तिथि को हम शाश्वत मुहूर्त लोक व्यवहार में कह सकते हैं, यथार्थ में नहीं। हमारे कल्याण की हमारी श्रद्धा है, भगवान का कल्याण है, शुभ है, लेकिन यथार्थ नहीं है, श्रद्धा है। बसंत पंचमी के दिन सभी शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी होती हो, ऐसा नहीं। मृत्यु योग पड़ता है कई दिन। तारा अस्त का होता है, 2 तारा होते हैं मुख्य रूप से। तारे तो सभी कोई ना कोई अस्त होता रहता है, लेकिन गुरु और शुक्र ये 2 तारे मुख्य होते हैं। इन दोनों में अस्त में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, जब भी होते। बारीकी से देखा जाए तो कोई भी तारा अस्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तारे अस्त की स्थिति बनती है। लेकिन गुरु और शुक्र ये 2 तारे अस्त नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है बसंत पंचमी में दोनों में से कोई तारा अस्त हो रहा होगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से इस जिनवाणी के रहस्य को समझने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बड़े बाबा की वेदी के स्वर्ण कार्य हेतु बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को भेजा है। पंचोरी, चंद्र प्रकाश, रजनी, प्रीति, सोनल, क्षितिज, प्रियंका, गाथा, समस्त पंचोरी परिवार, छोटी सरवण, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, 11,000 रुपए की राशि, 5100 रुपए की राशि यामी जैन पुत्री मनोज गोविता। पहली पेमेंट मतलब उनको पेमेंट मिला होगा सर्विस में, लो स्टॉनशिप के मिलने से उपलक्ष्य में उन्होंने स्वर्ण के लिए दान दिया। पेड़ की वृक्षारोपण की जो बात चल रही है, क्षेत्र पर 5100 रुपए की राशि महेंद्र कुमार कांति देवी नयापुरा कोटा, 5100 रुपए की राशि केडी जैन आगरा। असीमकालीन भक्तांबर विधान जो बिजौलिया क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा के चरणों में चलता है, इसके लिए 51,000 रुपए की राशि में केडी जैन आगरा। दूसरा नाम आएगा श्रीमती स्वर्गीय शुभांगी जैन नजा, सत्येन सुरती सेजल रमेश गुलाब नजा परिवार ललितपुर। चांदखेड़ी चंदोरा तीर्थ पर चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर बंधु ध्यान रहे, ये हमें कार्यक्रम बहुत जल्दी शीघ्र चालू कराना है। कुछ नाम और शेष रह गए, जैसा गुरुवर ने हमें आशीर्वाद दिया था। जैसी उतनी संख्या होगी और महाराज श्री के सानिध्य में इस विधान का प्रारंभ हो जाए, हमारी ये भावना है। पहला नाम आया नैमिक चंद, सौभाग भाई, हुकम चंद, सरिता, संजय, पिंकी, अंकित, स्वरूपा, सुरभि, शिवाली, दर्शित, मान्यता, सामरिया परिवार भानपुरा। दूसरा नाम दीपचंद जी, आशा कुमारी, अरविंद, शिल्पी, अक्षिता, संभव लोहाड़िया, छबड़ा, जिला वारा। तीसरा नाम नगीना बाई, संतारा, साधना, प्रभात, अदिति, आदि कुमार, मुक्ति जैन सा परिवार, बीनागंज, जिला गुना। ये आज जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर की हरचर्या का लाभ अर्जित किया था, उन्होंने गौशाला हेतु एक गाय 1,11,000 में इस क्षेत्र के लिए प्रदान की है। सुंदरलाल जी, प्रकाश पारस, जम्बू, अनीस, नमन, आगम लोहाड़िया बिजौलिया। आज आगम का और पद्माक्षी का जन्म व्यवस्था इस उपलक्ष्य में इन्होंने गौशाला हेतु गाय प्रदान की है। प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सुशीला जी, पाटनी, आर के ग्रुप। महाराज श्री, मेरी शंका है कि लौकांतिक देव कौन बनता है, यहाँ क्या अच्छा काम करके जाते हैं, उनके भाव कैसे होते हैं, समझाइए। लोकांतिक देव बनने के संबंध में स्वाध्याय के दौरान त्रिलोक परिणति में भी संकेत है, और अभी जो सर्वार सिद्धि चल रही है उसमें भी एक दिन चर्चा के रूप में आया। मुनि महाराज बनते हैं, और वो मुनिराज जो निरंतर 12 भावनाओं में लीन रहते, निरंतर संवेग और वैराग भावना भाते। कुंदकुंद महाराज ने अष्टपाहुर के अंदर मुनियों के लिए स्पष्ट उल्लेख किया
आज पंचम काल में भी मुनिराज शुद्ध रत्नत्रय का पालन करके लहदी देवत्तम इंदत्तम लोयत्तम छ। तो कुंदकुंद स्वामी की इस बात को लेकर के तो ये मालूम चल रहा है कि लोकांतिक देव मुनि बनते हैं। इंद्र पद जो है वह मुनि व्रत धारण करने वालों को मिलता है, ऐसा वहां संकेत मात्र मिल रहा है। लेकिन उतने मात्र से ही हम पूर्ण निर्णय नहीं कर सकते। त्रिलोय परिणति के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत किया, जो लक्षण उन्होंने लोकांतिक देवभाव में घटाए हैं वह लक्षण मुनियों में घटित होते हैं। स्पष्ट रूप से कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिला मुनि ही बनते हैं, श्रावक नहीं बनते हैं, ऐसा विधि और निषेध कथन नहीं मिला। मुनि लोकांतिक देव बनते हैं तो मिला है, हाँ कहीं ऐसा लिखने में नहीं मिला कि श्रावक भी लोकांतिक देव बनते हैं। जैसे मुनि के लिए हमने कहा, कुंदकुंद स्वामी ने कहा मुनिराज आज पंचम काल में लोकांतिक देव बन सकते हैं, ऐसा कहीं श्रावकाचार में नहीं लिखा, कहीं किसी जगह नहीं लिखा कि श्रावक भी लोकांतिक देव बनते हैं। लेकिन निषेध भी नहीं किया। मुनि महाराज बनते हैं ये तो आ गया, लेकिन श्रावक बनते हैं या नहीं बनते हैं इस संबंध में आगम का उल्लेख नहीं है। तो मेरी दृष्टि से यही मानना चाहिए कि जो बाल ब्रह्मचारी निरंतर वैराग भावना, संवेग और वैराग से जो भरे रहते हैं, जिनका मन निर्विकल्प है, निर्द्वंद है, 12 भावना के चिंतन से भरा है, जिनके वचन वैराग्यमयी हैं, जिनकी काया, जिनकी दृष्टि, जिनकी इंद्रियां सब वैराग्य से भरी हुई हैं, कुछ भी देखते हैं उनकी आंखों में वैराग, उनके कानों में वैराग, उनके शब्दों में वैराग। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू, जम किंच विचिंतन निरीह वित्ते हवे जदा साहू, कुछ भी चिंतन कर रहे हो। ऐसा उन्होंने साधु की परिभाषा बनाते समय पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर कहा, दंसरणान समग्गम मग्गम मोक्ष कारणम, ऐसा है ना, साध यदि निश्चित साहू सो नमो तस्य। इसके बाद फिर कहा है जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू लद्दूणम एयत्तम तदाहु तम निश्चयम ज्ञानम, ऐसा शब्द आया। तो इस स्थिति से तो ऐसा लगता है कि वे मुनिराज जो सदा चिंतन में वैराग में भरे रहते, ऐसा माना चाहिए। इसी से संदर्भित महाराज श्री जिज्ञासा है संजय जैन पटवारी परिवार की। महाराज श्री आपने बताया था कि लोकांतिक देव हमेशा तत्परता में व्यस्त रहते हैं, कृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने भी नहीं जाते हैं, जबकि महाराज श्री आप बताते हैं कि अष्टांग का पर्व में सभी देव नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, तो क्या लोकांतिक देव नहीं जाते? नहीं, लोकांतिक देवों की, सभी देवों का अर्थ है जो बहुत सूर्य देव हैं वो बहुत आए। लोकांतिक नौवें ग्रेविक के, अभिज्यादिश के, सर्वार सिद्धि के, 16वें स्वर के ऊपर के ये अपवाद कहलाते हैं, ये नहीं जाते। सभी का अर्थ चारों निकाय के देव जाते हैं, कल्पातीत नहीं जाएंगे, लोकांतिक नहीं जाएंगे। महाराज श्री संजय जैन मुंगावली सिंगई परिवार के नमोस्तु। गुरुदेव आज बहुत ही दर्दनाशक हादसा हुआ। ललितपुर जैन समाज के धर्मश्रेष्ठी और आपके अनंत भक्त छोटे पहलवान का छोटा पुत्र आपके हर शिविर में 10 उपवास किया करता था। आज अगर कोरोना का लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये घटना से बच सकते थे, क्योंकि हमेशा वो आपके शिविर में आता था और आपका शिविर लगा होता तो मुझे विश्वास था कि ये घटना नहीं घटती। तो महाराज से क्या इसकी इतनी आयु थी और किस कर्म से यह सजा दी जो व्यक्ति हर समय साधु संतों की भैया वृत्ति में रहा करता था? भैया वृत्ति क्या करेंगे, सावधान कर रहा हूं, इतना सावधान कर रहा हूं। यदि इतनी सावधानी बरतते, जब स्पष्ट कह रहा हूं कोरोना एक ही चीज की मांग कर रहा है, किसी को छुओ मत, दूर रहो, 16 के रहो, 16 के रहो, बस कोई को टच मत करो। इतनी सरल बचाव उपाय। और कौन भी, मुझे तो दुनिया की बहुत बीमारी देखी, कोई बीमारी इतनी सीधी नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी सरल बीमारी है। वो कहते भाई आप बस दूसरे किसी को टच मत करो, हम तुम्हारे घर में जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो, क्या करें। और दूसरी बात, एक तो पहली बात तुम लोगों को लॉकडाउन घरों में रहना चाहिए, नहीं रहे, चलो बाहर आए तो कम से कम जब थोड़ी सी शिकायत होती है तो चेक क्यों नहीं करा रहे। ये सब परिणाम उसका है कि हमें तो साधारण जुकाम है, हमें तो साधारण घर में,
अरे साधन है तो 12 मासी होना चाहिए ना। लेकिन अभी तुम्हें आकस्मिक थोड़ा सा भी बुखार आया है, चेक कराने में क्या नहीं चेक कराऊं, उसने कोरोना बता दिया तो, अरे होगा तभी तो बताएगी मशीन, होगा तभी तो बताएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है डॉक्टर बेईमान हो रहा है, बदमाशी कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो हर स्थान पर बेईमानी है। कौन सी चीज में कौन व्यक्ति बेईमानी नहीं कर रहा है? एक कपड़े वाला है, वो कपड़े को बेईमानी कर रहा है, कपड़े का दाव मिलता है कपड़े वाले से, आसाम तरफ जो थे ना मारो, तो वहां कपड़े की बेईमानी, एक कपड़े को 4 तरफ से नाप के बेचता था। 1 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर कपड़े के दाम। तो इस संसार में बेईमानी तो हर कार्य में है। दुनिया में जितने भी कार्य लेन देन के हैं सब में बेईमानी है। लेकिन बेईमानी होने से कपड़ा बिकना तो बंद नहीं हो गया ना, कपड़ा खरीदना तो बंद नहीं हो गया ना। डॉक्टर की दवाई से मर रहे हैं। अभी एक दिन मैंने कहा था ना, लोग कहते शांति धारा ने क्या कर लिया। अरे भाई तो फिर डॉक्टर ने क्या कर लिया? कितने मरीज मर रहे? तो क्या दवाई करना बंद हो गई? क्या दवाई बदनाम हो गई? आज अमेरिका के अंदर 1.5 लाख से ऊपर लोग मर गए, लेकिन उसके बाद भी दवाई की खोज चल रही, दवाई कर रहे। ऐसे लोग कहते थे शांति धारा से क्या हुआ है, देखो वो मर गया। अरे वो मर गया तो शांति धारा से क्या बढ़ गया? तो फिर तो कहोगे दवाई खाते खाते मर गए। कितने मरीज दवाई खाते खाते अस्पताल में मर रहे? अभी भी अस्पताल में मरा है। तो फिर अस्पताल में मरा तो फिर अस्पताल क्या काम की, क्या कर लिया अस्पताल ने? तो क्या कर लिया अस्पताल ने? तो नियम कर लो आज से कि हम अस्पताल नहीं जाएंगे कभी। दवाई खाते खाते मर गया, क्या कर लिया दवाई ने? तो नियम कर लो कि हम दवाई नहीं खाएंगे। कहीं तुम किसी कार्य में ठगे जाओ तो नियम कर लो कि आज के बाद मैं बाजार में कोई सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगा, कपड़ा खरीदने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ठगा गया। ये तो सब होते रहेंगे, दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी, डॉक्टर बेईमान होते रहेंगे, तो भी बीमार होने के बाद हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से धर्म कार्य में करते करते दुर्घटनाएं घटेंगी, फिर भी धर्म कार्य की शरण में आना ही पड़ेगा। किसान खेत में गेहूं बोता है, कई बार बीज भी नहीं आता। क्या होता है बोने से? लो बीज और चला गया। क्या होता है इससे? देखो बीज चला गया। अरे बीज जाएगा, लेकिन फिर भी हर साल बोना ही पड़ेगा। हमारा 10 साल तक बीज चला गया तो 11वीं साल भी बोना ही पड़ेगा। 100 साल भी बीज नष्ट होता जाए तो 101वीं साल फिर तुम्हें बोना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। धर्म के लिए, क्रियाओं के लिए लोग तुरंत कहते हैं धर्म ने क्या किया। अरे धर्म ने क्या किया? अब तुरंत तुम आकर के कुछ कार्य नहीं करो। भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते व्यक्ति ने कहा मैं सेल्फास की गोली खा रहा हूं, देखो अंजन चोर को नमोकार ने बताया था, मुझे बचाता कि नहीं देखता हूं मैं। अब बोलो अब क्या करेंगे? नमोकार मंत्र को अजमाने के लिए तू सेल्फास खा रहा, खाने के बाद तो क्या, खाने के पहले ही मर जाएगा। उसने अजमाने की नहीं कहा देखो नमोकार मंत्र क्या करता है। महाराज कहते नमोकार मंत्र पढ़ने वाले की मौत नहीं आती, मैं सेल्फास खा रहा हूं, देखता हूं नमोकार मंत्र करता, मरोगे खा मत लेना। अंजन चोर ने ये कह के नहीं मरा, देखो नमोकार मंत्र मुझे बचाता है कि नहीं। उसने तो ये कहा मरना तो है ही, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सावधान रखो, बहुत घटनाएं घट रही हैं, बहुत स्थितियां बन रही हैं। चेतो जागो, थोड़ा सा भी गड़बड़ होने के बाद जांच कराओ, डरो मत। 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए मत डरो। ऐसा अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसके पूर्व 3 ग्राम सोने का पेंडल चांदमल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चांदमल संतोष देवी विनय धानप्या झांतला मध्य प्रदेश जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। थाने मुंबई से राजेश जैन। आज के चतुर्थ सूत्र के 4थे अध्याय के विवेचन में गुरुदेव हमने वैमानिक देवों के 12 भेद पुस्तक में पढ़े हैं, लेकिन इसके विषय में कोई सूत्र हमें नहीं मिला, या इसके विषय में कुछ विशेष जानकारी आज के इस प्रवचन में नहीं मिली। कृपया शंका का समाधान करें। जो 12 भेद थे अभी सौधर्मेंद्र आदि जो स्वर्गों के भेद हैं, और वो इंद्रों की अपेक्षा से तत्वार सूत्र के अंदर 12 इंद्रों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई।
12 भेदों के संबंध में मात्र इतने भेद किया गया। उन्होंने कहा कि जो प्रकार उन्होंने कहे, तो कल्पवासियों के 12 भेद कहे थे ना, दशाष्ट द्वादश भेदा, तो द्वादश भेदा वहां पर तो उन्होंने कहे कि द्वादश भेद के इंद्र हते हैं, लेकिन उन इंद्रों के अलग से कोई नाम नहीं गिनाए उन्होंने, लेकिन 12 भेद तो उन्होंने कहे, और फिर वहां स्वर्गों के नाम गिना दिए सीधे। हाँ, आपका प्रश्न इतना हो सकता है कि 12 भेद तो महाराज ने माने हैं स्पष्ट रूप से, 10 भवनवासियों के, 8 जो हैं यंत्रों के, और कल्पवासियों के कितने माने, ज्योतिष के 5 और कल्पवासियों के 12 भेद माने। तो 12 संख्या तो आई है, लेकिन 12 उनके नाम नहीं दिए। जैसे असुर आदि जो इनके नाम दिए ना, कि भवनवासियों के 10 ये हैं, किन्नर किमपुरुष महोरग आदि ये हैं, ऐसे बेईमानिक देवों के जो 12 भेद किए वो नहीं दिए। दिए हैं तो 16 स्वर्गों के नाम दिए, जो सौधर्म, ईशान, सानंद कुमार, महेंद्र, बंबर, मुंता, ये किसके नाम है? स्वर्ग के नाम है। 12 भेद शब्द तो कह दिया, लेकिन 12 की गिनती नहीं गिनाई, गिनती नहीं गिनाई। बाकायदा बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि जब 10 की बात कही तो 10 की गिनती गिना दी, 8 की बात कही तो 8 की गिनती गिना दी, 5 की बात कही तो 5 की गिनती बना दी, लेकिन 12 की बात कही तो 12 की गिनती नहीं गिनाई इन्होंने, और गिनाई है तो 16 के स्वर्गों के इंद्र का गिनाया है, सूत्र है। तो अब इंद्रों के नाम मत नहीं गिनाए, लेकिन 12 शब्द का प्रयोग तो किया है, शुरू में दूसरे तीसरे अध्याय में आया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हाँ, बताओ कहाँ है? गुण सागर का कहाँ है? हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। वो अन्य ग्रंथों में तो है, वो प्रश्न करने वाले का ठीक है। हाँ, उसने ये कहा कि अन्य ग्रंथों में हमने सुना है कि 12 भेद होते हैं, जो बीच के जो 4 जो स्वर्ग हैं उनमें दक्षिणेंद्र नहीं है, उनमें दक्षिणेंद्र नहीं है। आगम के अनुसार त्रिलोक पढ़ने, त्रिलोक प्रसार में स्पष्ट रूप से गिनाए हैं। लेकिन प्रश्न है, तत्वार सूत्र के अंदर उन 12 इंद्रों के नाम क्यों नहीं गिनाए गए, उन 4 इंद्रों के नाम कम करके क्यों नहीं बताए गए? जब आप 12 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी उमा स्वामी के ज्ञान में तो है कल्पवासियों के 12 भेद हैं, लेकिन वे 12 भेद कौन से हैं इसके संबंध में कथन नहीं किया। वो 16 स्वर्गों के भेद बना करके रहा। मैंने कई बार कहा, ये तत्वार सूत्र है, बहुत इसमें गहन विषय है, और इतने अच्छे अच्छे विषय हैं। तो अब 2 घंटे ही आप लोग कहते महाराज जी 2 घंटे बहुत हो गया, तो मैं क्या करूं, बहुत सारे विषय कहने योग्य हैं, अभी वक्तव्य हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रेणवाल से शिवरात्रि गुण सागर का हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कुछ जगह कल सुगंध लक्ष्मी मनाई जा रही है, जबकि हर त्योहार एक ही होता है, लेकिन जैन समाज में अलग अलग क्यों मनाई जा रही है? नमोस्तु नमोस्तु। देखो, अभी सभी पंचांगों को मैंने देखा, राजस्थान के पंचांग भी देखे, एमपी के देखे, जैन पंचांग भी देखा, तीर्थंकर इंदौर से निकलने वाला। सभी पंचांगों के अंदर 10वीं जो है परसों ही है, क्योंकि कल कोई भी घड़ी होती, कोई भी तिथि होती है, 4 घड़ी के बाद यदि बनती है तो वह 6 तिथि में नहीं आती। 9वीं और 10वीं को जो कोई कह रहे हैं कि महावीर से कोई कैलेंडर निकलता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह ठीक नहीं है। 10वीं को सभी आचार्यों के अनुसार सभी रूप में परसों ही मानना चाहिए। और 2 जो 14 दिन का पखवाड़ा है, लेकिन एकम और 2 इकट्ठी हो गई थी पहले शुरू में। अब यहां क्या कर रहे हैं कि 9वीं 10वीं को तो इकट्ठा कर रहे हैं, और 2 तेरस करेंगे, फिर आगे 2 तेरस कर रहे हैं। तो एक पक्ष में तिथि घटाना और एक में बढ़ाना, ये कैसे बांधेंगे? एक ही पक्ष के अंदर तिथि घटा रहे हो और घटी बढ़ा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। एक पक्ष में एक तिथि बढ़ती है तो घटती है, तो घटी हुई मानी जाती है, दूसरे पक्ष में फिर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के
सभी लोगों से मेरा कहना है, जो नहीं मानते हो उनके लिए तो मेरा प्रवचन है ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरा जो कुछ भी मेरी कमाई है, जैसे एक बाप अपनी कमाई बेटे को देता है, मेरे प्रवचन मेरी ओरिजिनल कमाई है, मैं भक्तों को देता हूं, दूसरों को नहीं देता। क्योंकि मैं भक्तों के लिए मेहनत कर रहा हूं। भक्तों के जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए कमाई करता है, बेटे के लिए मेहनत करता है, बेटे के लिए हुनर दिखाता है, बेटे को सारे रास्ते बताता है, बेटे को कमाने के तरीके सिखाएगा, जीने के तरीका, सब कुछ बेटे के लिए करता है, दिन रात मेहनत करता है बेटे के लिए। जब एक बाप दिन रात मेहनत बेटे के लिए करता है, मैं भी इतनी मेहनत करता हूं मात भक्तों के लिए। प्राय अष्टमी को मैं उपवास करता था। इस बार अष्टमी को मैंने उपवास इसलिए नहीं किया, भक्तों के लिए, कि भक्त उपवास कर रहे हैं। हर अष्टमी को मैं करता था, भक्त खाते थे। अभी भक्त उपवास कर रहे हैं, मैं हार करके आया, क्योंकि मुझे 2 घंटे तुम्हारा उपवास सही सलामत मनवाना है। तो मैं भी इतनी मेहनत करता हूं, भक्तों के लिए करता हूं। तो संसार के सारे भक्तों से मेरा कहना है कि 10वीं सुगंध दशमी परसों मनाना है। तारीख 28 तारीख 28 तारीख को सुगंध दशमी है, और 28 तारीख को ही धूप खेना है, 28 तारीख को सुगंध दशमी का व्रत करना है, और उसी दिन मानना चाहिए। अब जो नहीं मानते हो उनकी आपको नकल नहीं करना, उनका रेफरेंस भी नहीं देना। उनको तो जब करना हो तो आज करना चाहे तो आज कर लें, और 10 लाख क्षण के पार की बात भी करें तो कौन रोकता है। लेकिन सब प्रमाणों के आधार पर 10वीं परसों है, 28 तारीख को। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गांधीधाम। गुरुवर, सोधर्म इंद्र की आयु अधिकतम 2 सागर होती है, और 9 ग्रेविक की आयु 23 सागर होती है। जबकि ग्रेविक में तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जाता है, और मिथ्या दृष्टि की आयु फिर वहां चाहे सम्यक दृष्टि सोधर्म इंद्र की आयु 2 वर्ष 2 सागर, और ग्रेविक में जो देव गया, इंद्र गया, उसकी 23 सागर, जबकि वो मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसा क्यों गुरुवर? जो जिसने भाव युक्त खराब की उसकी तो आयु इतनी ज्यादा बंध गई, और जो सोधर्म इंद्र उसकी 2 सागर की बंधी। इसका कारण क्या? आयु का बंध किस प्रकार से होता है गुरुवर, बताने की कृपा करें। आयु तो जेल की सजा है। सम्यक दृष्टि यही चाहता है कम से कम आयु मिले। और आयु तो आयु का उदाहरण दिया है, जेल में बेड़ी पड़ी हुई है, कहीं जा नहीं सकते। और आयु का जो कर्म का बंध है, ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के ऊपर आधारित नहीं है, कसायों की मान्यता के ऊपर आधारित है, लेस्या पर आधारित है। एक मुनिराज पहले स्वर्ग में जन्म गए, भावलिंगी मुनिराज, और एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी 31 सागर की आयु में जन्म रहा है, क्योंकि उसने परिणाम लेस्या के कर लिए, निर्मल कर लिए। तो परिणाम जो है, कसायों की मंदता अलग चीज है, और कसायों का अभाव अलग चीज है। मिथ्या दृष्टि कसाय की मंदता कर लेता है, कसाय का अभाव नहीं कर पाता। इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सांसारिक व्यवस्थाएं हैं। आपने देखा, ईमानदार हार जाता, बेईमान जीत जाता है, ये संसार की व्यवस्था है। जो सांची पे बैठा रहता बेईमान आगे निकल जाता है, ये संसार की व्यवस्था है। आयु कर्म जो है, ये सांसारिक बंधन है। सम्यक दृष्टि तो चाहते ही नहीं, सम्यक दृष्टि तो कहता है कि आयु का बंध हो ही नहीं। सम्यक दृष्टि कभी नहीं चाहता कि मुझे आयु का बंध हो, मैं आयु के बंध से रहित अवस्था को प्राप्त रहूं, इसलिए समान। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नहीं देखा हमने आचार्य कुंद भगवान को, आचार्य उमा स्वामी भगवान को, आचार्य समंत भद्र स्वामी को। अपनी गुरु की चर्या में हमने देखा है आचार्य कुंद को, गुरु के गूढ़ ज्ञान में देखा है हमने आचार्य उमा स्वामी भगवान को, और गुरु के श्रद्धान में देखा है हमने आचार्य समंत भद्र भगवान को। कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। गुरु जी, दूसरे अध्याय में सूत्र आया है निरुपभोग मंत्यम, जिसका अर्थ अपन ने पढ़ा कि अंतिम 2 शरीर, तेजस और कारमान शरीर, ये इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। प्रश्न उठता है कि आहारक शरीर भी तो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। हमने इस सूत्र का अर्थ ऐसे भी पढ़ा था कि अंतिम 2 शरीर खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं। क्या यह अर्थ इस सूत्र का
सही है अथवा नहीं? पहली बात तो निरुपयोग मंत्यम से दो शरीर नहीं लेना। तेजस शरीर तो भोगने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है। कार्मण शरीर जो है वह अंतिम शब्द में, वहां दो वचन का प्रयोग नहीं है। निरुपभोग मंत्यम, अंत में, अंत्य नहीं कहा, दो नहीं कहा। तो अंतिम जो कार्मण शरीर है वह भोगने में इसलिए नहीं आता कि नौ कर्म, कर्म जब भी अपना फल देता है नौ कर्म के अधीन देता है। डायरेक्ट कर्म कभी नहीं भोगा जाता, कर्म को भोगने के लिए नौ कर्म चाहिए। तो कार्मण शरीर के पास नौ कर्म न होने से वह निरुपभोग मंत्र में, ठीक है समझाने के लिए किसी ने कह दिया होगा खाता नहीं पीता नहीं, तो आहारक शरीर भी खाता नहीं पीता नहीं, आहार शरीर भी नहीं खाता पीता, वो भी कहाँ खाता है, लेकिन फिर भी नौ कर्म होना है तो वो ग्रहण करता है। न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न देखता है। इंद्रिय पर्याप्ति है उसकी, 6 पर्याप्तियां हैं। वो संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन उसकी आंखें होती हैं क्या, कान होते हैं क्या, नाक होते हैं क्या? इंद्रियां तो हैं, 5 इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन 5 इंद्रियां क्या अपने आंखों जैसी काम करती हैं? यदि अपने आंखों जैसी आंखें बना दी जाए तो फिर वो कैसे उड़ेगा? तो उनकी आंखों में इतनी तेजी से एक समय में इतनी दूर चला जाता है। वैक्लिक शरीर वाले भी जाते हैं। पंचेंद्रिय है वो पुतला, लेकिन वो भी खाता पीता नहीं। मात्र इतने लोग 9 कर्म वर्णाओं को जो ग्रहण नहीं करता, 9 कर्म जिसके पास नहीं है वह निरुपभोग है, क्योंकि कर्मों का भोग नियम से 9 कर्म के बिना संभव नहीं है। इसलिए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रीति बेलाला उज्जैन से। आपने बताया दूसरे की वस्तु को भोगने पर शोच धर्म नहीं है, तो सभी वस्तुएं तो पर है, यहाँ तक प्रभु की वाणी भी। फिर क्या केवल अपने आत्मा को भोगना ही शोच धर्म है? हम गृहस्थ क्या प्रयास कर सकते हैं इसमें? कृपया समाधान करें। वो आता है ना, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। यानी अपने आप का भोग तो सबसे बड़ा भोग है, पराई वस्तु का भोग तो पराई है। कहां तक उसका आनंद कहां है? मैंने कहा ना, स्वयं की सूखी रोटी भी, स्वयं की सूखी रोटी भी आनंद की होती है, और दूसरे की पुड़ी भी मन को खलती है। अच्छे लोगों के लिए, डाकुओं के लिए नहीं। गृहस्थों के लिए अलग हमने विषय बताया। हमने 2 प्रकार के शौच धर्म का उपदेश दिया। एक परम शौच धर्म जो मुनि रूप है, मुनि ध्यान में भगवान की वाणी का आलम्बन नहीं लेते, उसके आधार पर नहीं जीते, अपने आप में वह निर्विकल्प होने का प्रयास करते। गृहस्थों के लिए हमने 3 प्रकार से बताया था। एक वह प्रकार जो हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसको। एक वह है जो मेरा हो सकता है लेकिन हमारी लिए अनुकूल नहीं, कानून के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, जाति के खिलाफ है, वो नहीं। तीसरा वो कि जो हमारा नहीं है, जो हमने नहीं कमाया उसको ऊपर हम अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं करेंगे। कानून से तुम्हारा है, जैसे हमने पिता की संपत्ति कहा, पिता की संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हारे कानून से कोई बाधा नहीं है, लेकिन आखिर है तो पर की, तुम्हारा पुण्य तो नहीं है। ऐसा जो भाव आता है लोभ का, और पर पदार्थों का जो संग्रह करने का भाव है, क्योंकि व्याख्यान प्रोचन कोई भी धर्म हो उसका विषय इतना पक्ष होता है कि महीनों लग जाएं। 1 घंटे के अंदर उसको एक ही पक्ष कहा जा सकता है। फिर भी मैंने संक्षेप में दोनों मार्गों का मुनि वक्त बढ़ाया। आप लोगों के लिए इतना ही है कि जितना ज़्यादा हम पर पदार्थों का संग्रह करें, कम से कम। जैनियों के यहाँ हर घर में सबसे बड़ा एक कबाड़ खाना होता है। जैनियों और किसी घर में नहीं मिले, जैनियों के घर में एक कबाड़ खाना मिलेगा। वो चप्पल टूट जाएगी, जूता टूट जाएगा, कबाड़ खाने में रख दो, बाद में बरनी के काम आएगी, बरनी ले लेंगे। यानी उसका एक कबाड़ खाना पड़ा ही रहता है। वास्तु से भी कबाड़ खाना बुरा है, और मूर्छा कितनी है। तो संग्रह की प्रवृत्ति कितना कम हो उतना ही शौच धर्म प्रकट होता है। सारांश है। अगली जिज्ञासा, सवाल है तत्वाशुद्ध। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
श्री पार्श्वोदय दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र भोरासा जी से समस्त कमेटी एवं दीदियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कमेटी के गठन पर हमने आपसे निवेदन किया था कि महाराज श्री पार्श्वोदय तीर्थ भारत के नक्शे पर कैसे आवे, तब आपने कहा था वहां की ऊर्जा बढ़ाओ, पूजन विधान करो, पर यह काम सामूहिक तौर पर अभी कोरोना काल में संभव नहीं है। हमने अष्टान का पर्व पर शाह परिवार सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया तथा दशरक्षण पर्व पर क्षेत्र पर रहकर पर्यूषण पर्व मना रहे हैं। महाराज श्री अब हम और क्या करें, कैसे करें कि क्षेत्र की ऊर्जा बढ़े। लॉकडाउन के समय तो क्षेत्र ही रह जाए इतनी बहुत है, अंतरराष्ट्रीय की व्यवस्था बहुत बाहर है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाना कि अंतरराष्ट्रीय पे कैसे पहुंचाया जाए, अभी तो क्षेत्र पर ही सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी चीज है। आगे जाकर के मैंने अंतरराष्ट्रीय बनाने का सूत्र भौरासा के मंदिर के अंदर बैठ करके मैं सारे मंत्र दे के आया था। मेरे नेचर में है कि मैं किसी को अपने पीछे नहीं घुमाता कि तुम मेरे पीछे घूमते रहो। मैं तो वहीं जाकर के जहां जाता हूं वहीं ऐसे मंत्र दे के आता हूं, बस मुझे जपना आपको है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है। भौरासा मंदिर में आहार के बाद में कुरवाई में आहार करके और वहां पहुंचा था सुबह दोपहर में, सीधा आहार करके चौके से गए। 1-1.5 घंटे मिला था। हाँ, सामायिक भी शायद वहीं की थी जी। और वहां जाकर के फिर सामायिक के बाद प्रवचन हुआ था मंदिर जी में बैठ करके। और उस समय हमने अंतरराष्ट्रीय कहा था कि यदि यह क्षेत्र आकाश में पहुंच सकता है, बीना, कुरवाई, कुरई और के जो आसपास के गांव हैं, ये सब यदि उस क्षेत्र के अतिशय को समझ जाएं और उस क्षेत्र पर समर्पित हो जाएं और हर हफ्ते जितने उसके आसपास के गांव हैं वहां से लोग अभिषेक करने आ जाएं, तो एक दिन ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। जिस क्षेत्र को वहां के रहने वाले सम्मान नहीं दे पाए, विदेश क्या देगा? जिस बाप ने अपने बेटे का सम्मान नहीं पा पाया, वो पड़ोसी का क्या पा पाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले आसपास के समाज को मैं सूत्र दे के आया था, मंत्र दिए थे कि आप लोग ऐसा करो। और जिन जिन क्षेत्र वालों ने मेरे सूत्र माने, वे आज अंतरराष्ट्रीय हो गए। आज थुवन जी के लिए जब कहा था, थुवन जी के लिए मैंने अशोकनगर वालों से कहा था, आप लोग कुछ मत करिए, हर हफ्ते के 7 मंडल बनाइए और वहां 7 मंडल वाले एक नियम बना लें कि हम लोग प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने जाएंगे। आज थुवन जी देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय की ओर चल पड़ा है। आज थुवन जी चारों तरफ से जय जयकार का, लॉकडाउन के समय भी थोबन जी का आज वैभव दुनिया के सामने आ रहा है। तो सूत्र तो मैं देके आया था, आप लोग भूल गए ये बात कहो। महाराज श्री जहां आपने आशीर्वाद दिया वहां का आशीर्वाद फलित होता है। थोबन जी में तो निरंतर बस चालू है, आज भी अभिषेक की व्यवस्था है। वो तो थोड़ा बीच में गवर्नमेंट ने कुछ रोक लगाई थी तो बंद किया, ठीक है। अभी चलता है। अभी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, अभी तो मैं खुद इस पक्ष में हूं कि कोई क्षेत्रों पर कोई जाने की जरूरत नहीं। जो तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जा रहे हैं और खास तौर से बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र नहीं आ रहे हैं, उनसे मैं बहुत खुश हूं। जो रह रहे हैं उनसे भी खुश हूं, जो अंदर रह रहे हैं उनसे भी खुश हूं, जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी खुश हूं, लेकिन जो आते हैं और जाते हैं इनसे ना खुश हूं, इनसे डर है। ये 10 मिनट घंटे भर को तो आएंगे और यहाँ एक कोई ना कोई वायरस छोड़ जाएंगे। अब वो बेचारा सैनिटाइज वाला यूं यूं करता फिरता है। अब तुम वहां फिर घूम जाते, कोई वहां जाने का भाव नहीं करता। इसलिए या तो यहीं रह जाओ या आओ मत, आना जाना मत बनाओ तीर्थ क्षेत्रों पर। आने जाने वालों से बहुत खतरा है, आपको भी क्षेत्र को भी। अगली जिज्ञासा अनिल जी पटवारी, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, ज्ञान, गण, कुल, संघ, साधु व मनोज्ञ, ये 10 प्रकार की यति वैया व्रत करने योग्य कहे। मेरा प्रश्न है कि तपस्वी, ज्ञान, गण, कुल, संघ, मनोज्ञ कौन होते हैं? कृपया समाधान दें। ये सब उनके गुणों के, जैसे सेक्ष है तो जो अध्ययन में रत है उनकी सेवा करो, उनको परेशानी नहीं हो, उनको किसी प्रकार डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि अध्ययन है। तपस्वी जो तपस्या करते हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं,
और उसके बाद उनके शरीर में थकान आती है, उनकी वैयावृत्ति करना, उनको अनुकूलता होना। गिलान बीमार कहलाते हैं, जो बुखार में हैं, बीमार में हैं वो, और जो उपाध्याय हैं, जो गुरु हैं, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए पढ़ाते लिखाते हैं, हमारे लिए सारे कार्यों की व्यवस्थाएं करते हैं, तो ये सब उपकारियों के प्रति वैयावृत्ति का भाव कहा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम और से। एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति जो विशेष रूप से है, मनोज्ञ वो कहलाता है जो धर्म करना चाह रहा है, मान लो व्रत लेना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, उपवास आदि करना चाहता है, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहा है। वो कर सकता है, समर्थ है, शक्ति है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिस कारण से व्रत नहीं ले पा रहा है। उन समस्याओं को दूर कर देना, उन समस्याओं के प्रति विचार करके उसको आगे बढ़ने का रास्ता खोल देना। मनोज्ञ यानी जो लेने के इच्छुक है, ले नहीं पा रहा है, उस बाधक कारण को हटा देना मनोज्ञ की वैयावृत्ति कहलाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र जी का जो आपका व्याख्यान चल रहा है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है, और आपने जो कहा कि पता नहीं कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। महाराज श्री हम सभी श्रमण संस्कृति संस्थान के सभी विद्यार्थी आपका ये वाचन सुन रहे हैं और मन में बहुत आह्लादित हो रहे हैं, और हम सभी की ये भावना है कि महाराज श्री आपने हम सभी को समयसार आदि का प्रशिक्षण तो दिया है, समयसार के 10 दिन का शिविर लगा करके हमको बहुत अच्छे से समझाया है। हमारी भावना है कि महाराज श्री हम लोगों को ऐसे तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि आदि सिद्धांत ग्रंथों का भी शिविर लगा करके, और जो विस्तार आप अभी 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में नहीं कर पाए, उस संपूर्ण विस्तार के साथ हमको समझाएं और हम लोगों को ये सुअवसर जरूर प्रदान करें। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि आज की कक्षा में आपने बताया कि 12वें स्वर्ग तक के देव ही नीचे नरकों में जाते हैं, या 12वें स्वर्ग तक की देव ही आवागमन करते हैं नीचे, जबकि हमें ऐसा ध्यान आ रहा है कि देवों का जो स्पर्शन है वो 8 राजू का बताया गया है, जो कि 16वें स्वर्ग के स्थित देव तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, उसी की अपेक्षा से बनता है। 16 स्वर्ग ऊपर 6 राजू के और नीचे तीसरी पृथ्वी 2 राजू में है, तो 8 राजू का स्पर्शन उनका बन जाता है। एक उदाहरण सीता जी का भी आता है कि सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतिम्र है, वही जीव तीसरे नरक में रावण को संबोधन करने के लिए गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर जो देव हैं वो 16वें स्वर्ग तक के देव नीचे तीसरे नरक तक आ जा सकते हैं। आपने ये जो 12वें स्वर्ग तक का कहा, इसके बारे में क्या विशेष व्याख्यान है, क्या विशेष चिंतन है, उससे हमें अवगत कराने की कृपा करें। लगता है कि सर्वार सिद्धि पढ़े बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए 8 बटे जो 14 स्पर्श है उसको लगाने में चूक कर रहे हैं। 16वें स्वर्ग का देव 12वें स्वर्ग से ऊपर का देव कभी भी मध्य लोक से नीचे नहीं जाता। पहला ये सिद्धांत वचन है। प्रथमान युग की वो घटना है जो सीता के जीव की, वो एक प्रथमान युग का अपवाद है। किसी भी आचार्य ने, जितने भी सिद्धांत आचार्य हैं, 16वें स्वर्ग को देव के मध्यलोक से नीचे नहीं भेजा। इनका स्पर्श मात्र मध्यलोक तक ही बनता है। लेकिन 8 बटे 14 जो स्पर्श बनाया वो बिहारगत स्वस्थान और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा बनाया। वो कैसे बनाया? परगत बनता है। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट इसका खुलासा किया। धबलाजी में वीरसेन स्वामी ने किया। कोई व्यंतर देव, कोई प्रथम स्वर का देव अपने ऊपर वाले देव के निमंत्रण पर वो उसे ऊपर के लिए ले गया विक्रिया करा करके। नीचे का देव है और 16वें स्वर के देव के साथ में वह अपनी विक्रिया करके 16वें स्वर गया। तो नीचे का देव गया, व्यंतर भी जा सकता है, भवनवासी भी जा सकता है, ज्योतिष भी जा सकता है, 12वें स्वर का कोई भी देव जा सकता है। और ऊपर वाला 16वें स्वर वाला ले गया अपने विमान में उसको विक्रिया से, क्योंकि अपने शिखर के ऊपर कोई भी देव परगत विहार करते हैं, स्वयगत नहीं। और वो 16वें स्वर गया। वहां दोनों में चर्चा होते होते एक विषय छिड़ गया कि अपना तीसरा साथी कहां है। तो तीसरे साथी के लिए वो 16वें स्वर के देव ने जाना कि अरे वो तो तीसरे नरक में है। तो 16वें स्वर का देव कहता है कि मैं तो जा नहीं सकता, मध्यलोक से ज्यादा नहीं,
तुम जा सकते हो। तो एक विक्रिया तो उसने 16वें स्वर्ग में छोड़ी और वहीं से एक विक्रिया बनाकर सीधे तीसरे नरक में पहुंच गया। तो तीसरे नरक में पहुंचा वो नीचे वाला देव, तो वो एक विक्रिया तो आत्मा के प्रदेश 16वें स्वर्ग में है, एक विक्रिया करके तीसरे स्वर्ग में चला गया, तो वो 8/14 स्पर्श ऐसा बनाया जाता है। जो 8/14 का स्पर्श बना, ये परगत विहार की अपेक्षा है। 16वें स्वर्ग का कोई भी देव 6/14 से ज्यादा स्पर्श नहीं करते हैं, चाहे उनका किसी भी रूप में हो, लेकिन परगत विहारगत रूप में ऐसा बनाना चाहिए 8/14। अंतिम जिज्ञासा दीपिका जी अजमेर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जो आज दोपहर के स्वाध्याय में आया था 9 अनुदिश का वर्णन इसमें नहीं है, तो और भी किन्हीं आचार्यों ने इनका वर्णन किया है, जो किस तरह से उनको व्यवस्था कहाँ पर है, 9 ग्रैवेक के बाद, अनुत्तर के पहले, या कहाँ पर उनकी अनुदिश 9वें ग्रैवेक जैसे खत्म होते हैं, अनुत्तर और अनुदिश के ग्रैवेक के बीच में 9 अनुदिशों का वर्णन त्रिलोक सार में, त्रिलोक प्रणति में, अन्य ग्रंथों में आया है। और वो 9वां ग्रैवेक जैसे खत्म होंगे, अनुदिश चालू हो जाएंगे। अनुदिश के बाद फिर पंच अनुत्तर होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो महाराज जी, वो भी 9 ग्रैवेक जैसे एक के ऊपर एक ऐसा मानना चाहिए, या अनुत्तरों के जैसे? नहीं, 9वें ग्रैवेक का अर्थ है ऐसे 3 3 3 3 3 करके हैं, ऐसा मानना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं 1 ग्रैवेक, 9 ग्रैवेक, 3 ग्रैवेक, ऐसा नहीं, 3 3 की ग्रैवेक। और दूसरा ग्रैवेक का जो है गर्दन का अर्थ, और अनुदिश टोड़ी के समान, 5 अनुत्तर मुख, नासिका, ए और मस्तिष्क, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अनुदिश उन्हीं के ऊपर मानेंगे तो वो कैसे? नहीं, अनुदिश टोड़ी के ऊपर 9वें ग्रैवेक। तो अब वो उनका विस्तार अभी विचार नहीं है कि अनुदिश एक रिंग के रूप में है, सब में फैले हुए हैं, क्योंकि उनका जो प्रस्तार कहा है वो एक ही कॉलोनी कही है। तो ऐसा संभव लगता है कि उनका सारा का सारा अनुदिशों का जो लेवल है वो एक बराबर पर फैले हुए हैं, ऐसा माना चाहिए। विजयादिशु द्विचर्मा जो आया था सूत्र, उसमें द्विचरम कैसे बनेगा? विजयादिशु में द्विचरम का अर्थ होता है एक बार देव आएगा, मनुष्य बनेगा, मनुष्य एक बार फिर स्वर्ग जाएगा, हाँ। और फिर मनुष्य बन करके नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। 2 बार मनुष्य पर्याय लेने का अर्थ द्विचर्मा है जी। नमोस्तु महाराज। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। झिम झिम उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिम झिम उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में। झिम झिम उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झिम झिम उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। पहली आरती श्री जिन राजा,
पहली आरत श्री जिन राजा भवदज पार उतार जिहाजा भवदज पार उतार जिहाजा दूसरी आरत से धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरे झिमी 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 उड़े दे गुलाल चलो दे मंडलिया में झिमी झिमी उड़े दे गुलाल चलो दे मंडलिया में केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया दूसरी आरत से धन केरी दूसरी आरत से धन तेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा झिमी झिमे अरे झिमी झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में 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 गिनी गिनी अरे गिनी गिनी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में चौथी आरती श्री जिन राजा चौथी आरती श्री जिन राजा दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पराया पांचवी आरत साधु तिहारे पांचवी आरत साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी झिमी झिमे अरे झिमी झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में अरे मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं मुनिवर फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं पांचवी आरत साधु तिहारे पांचवी आरत साधु तिहारे कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी छठी आरत इन पांचों की छठी आरती इन पांचों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की झिमी झिमे झिमी झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में झिमी झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में 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 झिड़ी झिड़ी अरे झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में
पारस प्यारा लागो चमलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो चमलेश्वर प्यारा लागो। आँखें पाकल लिवो जाला में गिरस्तो भूलो मारा पारस जी में रस्तो कैया पावाता। रंग जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। जियरा तू उड़ के जाओ समय शिखर में, जियरा तू उड़ के जाओ समय शिखर में। भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में, भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में। जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी। शुद्ध आत्म से मुलाकात हो के रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात हो के रहेगी। रंग रहत राग रहत भेद रहत जो, रंग रहत राग रहत भेद रहत जो। मोह रहत लोभ रहत शुद्ध बुद्ध जो, मोह रहत लोभ रहत शुद्ध बुद्ध जो। जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, ओ जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। अहो शाश्वत ये सिद्ध धाम तीर्थ राज है, अहो शाश्वत ये सिद्ध धाम तीर्थ राज है। यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज है, यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज है। शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना, शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना। चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना, चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना। जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। दुगुन देव ना, क्या कर रहे हो? जियरा तू उड़ के जाओ समय शिखर में, जियरा तू उड़ के जाओ समय शिखर में। भाव सहित बंधन करो पार्श्व चरण में, भाव सहित बंधन करो पार्श्व चरण में। जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, ओ जियरा जियरा, जियरा हो जियरा।
जिन धर्म है आदि जिनेश्वर का, श्री पार्श्व महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। जिन धर्म है आदि जिनेश्वर का, श्री पार्श्व महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। यह जिन वाणी का चिंतन है, ज्ञानी करते सब मंथन है, सब रहते हैं ज्ञानी, सब रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, ज्ञानी देखो सब अस्थि में। निर्ग्रंथ गुरु की वाणी है, जिनसे प्रगति जिन वाणी है, झरने झरते या झरने झरते यहाँ आनंद के, आत्म से प्रगटे आनंद के। यह समय सार का चिंतन है, यह नियम सार का मंथन है, सब रहते हैं ज्ञानी, यह रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है स्वयं की अस्थि में। यहाँ बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से ज्ञानी हुए। उपकारक गुरु ने ये बोला है, जैन धर्म ही अनमोला। अस्थि में मस्ती ज्ञानी की, यह बात है भेद विज्ञानी की। यह झरते हैं झरने, यह झरते हैं झरने आनंद के, आनंद ही आत्म आनंद में। जिन धर्म है आदि जनेश्वर का, श्री पार्श्व महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। महाराज साहब की याद करें। सुधा सागर के गुण आगर के, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। रूप श्री श्री शांति देवी के, गर्भ विषय मुनि आए। ईश्वर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। मुनिवर सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना द्वेष की, ले आत्म ज्योति जगाए हो। मैं आज उतारूं आरतिया।
दर्शकों, आज आपने जाना कि उत्तम शौच धर्म का पालन ही जीवन को सुखद और सरल बनाने का उपाय है, यानी आत्मा की निर्मलता ही मोक्ष का मार्ग है। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनिध। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री केशरी चंद जी जैन, माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र। श्री अनिल केशरी चंद जी जैन, श्रीमती सीमा अनिल जी जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र। बेटा आदिश जैन, बेटी अदिति, दामाद अर्पित जी दोषी, मुंबई। दोहती अरायना दोषी, बेटी आयुषी, दामाद मोहित जी पाटनी, बेंगलुरु। समधी पक्ष श्री अशोक जी दोषी, श्रीमती आशा दोषी, स्वर्गीय श्री सतीश जी पाटनी, श्रीमती विनीता पाटनी।